है गाइस, मैं प्रकाश नागल और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमेशा वीडियो पूरा देखें, लंबा नहीं है वैसे भी, और काफ़ी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बीच में फॉर्मूले में बता रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। तो हेलो गाइस, और मैं आज आपसे फिर से बताने वाला हूँ कि एक त्रिभुज का जो एक और पार्ट होता है, यानी कि विषम कोण का परिमाप और उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो विषम कोण की जो विशेषता होती है, सबसे पहले ये होती है कि उसमें 3 पॉइंट होते हैं, यानी कि लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, और उसके सभी कोण बराबर होता है, यानी कि जो भुजाएं होती है समान और असमान भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे हम बताते हैं, यानी कि लंब हो गया यहाँ पर 5 और ये 4 हो गया, ये मान लीजिए आप 7 हो गया आधार। ठीक है, तो इसका जो परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले आप इसे मान लें ए, इसे मान लें बी और इसे मान लें आप सी। ठीक है, तो परिमाप जो होता है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये होता है, यानी कि 5 + 4 + 7। ठीक है, यानी कि 5 × 4 9, 9 और 7 16। और जब भी आप सेंटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, तो यूनिट आपको यहाँ पे लिखनी है। तो बेसिकली कितना ईजी फॉर्मूला है। अब होता है यानी कि समकोण, इसे समकोण नहीं होता, ये विषम कोण होता है। ठीक है, अब होता है यानी कि विषम कोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपके पास बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय जिसे कहा जाता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का आविष्कार पाइथागोरस ने किया था, इसलिए उसका नाम भी पाइथागोरस प्रमेय रखा गया है, क्योंकि इस खोजकर्ता का नाम भी पाइथागोरस ही था। तो अगर हम बात करें यानी कि पाइथागोरस प्रमेय की, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार वर्ग। ठीक है, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला हम फर्स्ट लिखते हैं, यानी कि अगर कर्ण आपको ज्ञात करना हो, ठीक है, कर्ण आपको ज्ञात करना हो तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब इसमें लंब क्या होता है, लंब ये होता है, कर्ण ये हो गया आपका, आधार ये हो गया, ये बात याद रखें। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ से मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो उसका जो दूसरा फॉर्मूला बनता है यानी कि कर्ण, ठीक है, मैं इसे कर्ण लिख देता हूँ, यानी कर्ण बराबर, अब देखिए यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार, ये हो गया स्क्वायर। अब मगर मैं यहाँ से ये स्क्वायर ये हटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर इस हटाता हूँ तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा आपका अंडर रूट में आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट हमेशा आपके क्लियर होनी चाहिए। ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको अगर कर्ण के आधार पर ये दूसरा जो पैटर्न होता है, अब आपको लंब ज्ञात करना हो, तो लंब तो फिर से इसी का होता है, यानी कि स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर अब मान लीजिए मैं लंब ये हटा देता हूँ, यानी कि स्क्वायर ही हटा देता हूँ, तो इधर ये पूरा पूरा अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब जो आपके तीसरा जो फॉर्मूला बनता है मेन इक्वली, यानी कि अगर आपके पास आधार ज्ञात करना हो, कई बार आधार नहीं दिया जाता तो ज्ञात करना हो, तो उसका फॉर्मूला भी होता है। बेसिकली आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, आपके सारे फॉर्मूले अपने आप बनते जाएंगे। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर ये फॉर्मूला बन जाता है आधार का। आधार के अगर स्क्वायर हटा दूँ तो उसी तरह सेम पैटर्न में आपका ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ये फॉर्मूला बन जाता है। तो बेसिकली जो तीनों फॉर्मूले थे काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस आपको लंब अगर इधर ज्ञात करना चाहता है तो इधर जाएगा, तो माइनस प्लस साइन चेंज होते हैं। अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो सारा अंडर रूट में चला जाएगा। तो बेसिकली आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि इनमें आपको स्क्वायर करके संख्या आसानी से निकाल देंगे, तो रूट में करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो कैसे लगे वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।